आप सबको भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी कठिनाइयों को इग्नोर करो, नेगेटिविटी को इग्नोर करो, पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। इन्होंने अगर ये सोचते रहते कि यार मेरा हाथ सही नहीं है और ये ऐसे ही सोचते रहते तो शायद इनका सिलेक्शन अब कभी नहीं होता था। 2013 में इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और अभी 2021 है, मतलब 8 साल के बाद ये महाराष्ट्र की टीम में सिलेक्ट हुए। तो आप देख सकते हो कि इनकी जर्नी कितनी बड़ी है। 8 साल इन्होंने लगातार मेहनत किया, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, आपको बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर करना चाहो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डिसेबिलिटी बस एक वर्ड है और कुछ भी नहीं है। इस माध्यम से प्रशासन को, शासन को, यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों को एक अपील है, एक विनती है कि ऐसी ऊंची उड़ान लेने वाले एक दिव्यांग को, जो आज राज्य स्तर पर जाके अपनी क्रिकेट का चमत्कार दिखा चुका है, आप अगर सभी लोग इनके पीछे रहेंगे, उनको सहायता देंगे, तो ये उड़ान राष्ट्रीय लेवल पे होगी, विश्व के लेवल पे होगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है गणेश पिसाल जी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अपनी कमज़ोरियों पे आगे बढ़ते हुए, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला साथ देता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें महाराष्ट्र की टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। इनसे ही जानते हैं कि कितनी मेहनत की आपने, आज आपका महाराष्ट्र की टीम में सिलेक्शन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने 2013 से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। मुझे पता नहीं था क्रिकेट क्या होता है, कैसे होता है। लेदर क्रिकेट भी होता है और टेनिस क्रिकेट भी होता है, ये सब कुछ भी पता नहीं था। फिर जैसे जैसे मैं खेलता गया वैसे वैसे मुझे पता चल गया कि क्रिकेट लेदर क्रिकेट से भी होता है और टेनिस क्रिकेट से भी होता है। फिर मैंने 2013 से 14 से फिर मैंने लेदर क्रिकेट स्टार्ट कर दिया। फिर बहुत सारी कठिनाई आई खेलने को, क्योंकि वो बॉल कैसे एक हाथ से बॉल पकड़ के फेंकना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ। कठिनाई भी बहुत आई कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खेलना है ये सब। तो मेरे कोच है रवि पाटिल सर करके, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस किया। तो फिर उन्होंने गाइडेंस करके फिर मुझे एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर बनाया। फिर तब से लेके 2017 तक मैं सिर्फ लोकल क्रिकेट खेलता था ओम साई बोरली की टीम से। फिर आगे जाके मुझे 2018 में मुंबई के टीम में सिलेक्शन हो गया। फिर तभी मुझे इतना परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स खेलते थे वो टीम में, तो उसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला। फिर मुझे 2019 में पालघर टीम से खेलने का मौका मिला। फिर मैंने कंटिन्यू 2 टाइम बेस्ट बॉलर का खिताब भी जीता, 2 ट्रॉफी भी जीती मैंने। फिर तब से जाके अब तक जो है 2021 अभी मुझे महाराष्ट्र के लिए खेलने का मौका मिला। अभी नागपुर में हुई T20 टूर्नामेंट में मैंने एक मैच में 4 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले और मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी जीता था। तो उस हिसाब से अभी कठिनाइयों को फेस करते हुए आप आज इस मुकाम तक पहुँचे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो मतलब अपनी कठिनाइयों को कोसते हैं, मतलब ये नहीं देखते, कुछ पॉजिटिविटी नहीं ढूंढते। उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर करना चाहो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डिसेबिलिटी बस एक वर्ड है और कुछ भी नहीं है। बस अपनी सोच अच्छी हो कि अपन ये कर सकते हैं तो वो कर देना चाहिए। मतलब अगर हमारा विल पावर अच्छा है कि हमको कैसे भी करना है, तो ऊपर वाला कामयाबी ज़रूर देता है। और आप इसके जीते जाते एग्जाम्पल हो मेरे साथ। थैंक यू। मैंने आपका एक न्यूज़ देखा और उसमें लिखा था कि भाईंदर के ढाबे वाले क्रिकेटर, इसके पीछे का क्या राज है? ये भारत सर है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने ढाबा करके ऐसा उसमें दिया। एक्चुअली वो भोजनालय है छोटा सा, कोमड़ी गली में हम लोग चलाते हैं वो भोजनालय। अच्छा। मेरी मम्मी, मैं और मेरी बहन, हम तीनों मिलके वो भोजनालय चलाते हैं। अच्छा। तो फिर जब से मैं क्रिकेट स्टार्ट किया तो होटल संभाल के ही मैंने क्रिकेट देखा। मतलब आप होटल भी संभालते थे, क्रिकेट पर भी ध्यान देते थे। और एक बात, मैंने वसंत माने जी के पास 2-3 साल से आर्ट डायरेक्टर का भी काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सहकारी। वसंत माने जी हमेशा आगे बढ़ावा देते ही हैं। वही तो उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की कि हौसला बढ़ाया। आज तारीफ ही करते रहते हमेशा वो। अब सबको भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी कठिनाइयों को इग्नोर करो, नेगेटिविटी को इग्नोर करो, पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। इन्होंने अगर ये सोचते रहते कि यार मेरा हाथ सही नहीं है और ये ऐसे ही सोचते रहते तो शायद इनका सिलेक्शन अब कभी नहीं होता था। इन्होंने होटल का भी काम किया, होटल का काम करते हुए भी क्रिकेट पर ध्यान दिया। इन्होंने आर्ट डायरेक्टर का भी काम किया वसंत माने जी के साथ। वसंत माने जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो हमेशा सबको बढ़ावा देते रहते हैं। इन्होंने अपनी कठिनाइयों, अपनी जो वीकनेस थी उसको इग्नोर किया और
पॉजिटिविटी पर ध्यान देते हुए अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक मिसाल दर्ज की है आज। और इस यही कारण है लोगों को इन्होंने ये भी संदेश दिया कि कठिनाइयों को छोड़ो, मेहनत करते रहो। ये जैसे कि इन्होंने कहा कि 2013 से लेकर ये 2013 में इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और अभी 2021 है, मतलब 8 साल के बाद ये महाराष्ट्र की टीम में सिलेक्ट हुए। तो आप देख सकते हो कि इनकी जर्नी कितनी बड़ी है। 8 साल इन्होंने लगातार मेहनत किया, तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप मेहनत करते रहो, अपनी वीकनेसेस को इग्नोर करो, अपनी कठिनाइयों को इग्नोर करो, अपनी कमजोरियों को इग्नोर करो, पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। आप में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, आपको बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, फोकस ऑन पॉजिटिविटी। मेरी तरफ से सिटी हेडलाइंस न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक दोस्तों, ये है वसंत माने जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, हमेशा सबको बढ़ावा देते रहते हैं, हमेशा अच्छे काम को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने जैसे मुझे बढ़ावा दिया है वैसे ही गणेश पिसल जी को भी इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है और आज गणेश जी महाराष्ट्र की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए हैं। मैं वसंत माने जी से पूछना चाहूँगा, क्या कहोगे गणेश जी के बारे में? अरे क्या कहूँ मैं इस गणेश के बारे में। उन्होंने अपनी श्री गणेशा शुरू की है राज्य के क्रिकेट विश्व में, जबकि इस गली में, कोमड़ी गली के बीच में बहुत ही निराश और हताश होके ये छोकरा बैठा था। एक दिन मैंने उनका हाथ देखा और पता चला ये स्कूटर कैसे चला रहा है। मम्मी हमेशा उसके बारे में फिक्र करती रहती है, इनके दिमाग में हमेशा क्रिकेट का पागलपन रहता है, सवाल रहता है। और एक दिव्यांग होने के बावजूद वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि मैं दिव्यांग हूँ, मैं अपंग हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता था। लेकिन जब उनको जैसे मैंने देखा तो इमीडिएटली पहले वो मेरे पास आए। तो हमारे आर्ट डायरेक्शन, राजसत्ता का आर्ट डायरेक्शन, पेज मेकिंग, 2 दिन के अंदर 10 साल के एक्सपीरियंस का काम चमत्कारिक रूप में उन्होंने करा के दिखाया। एक बहुत फर्स्ट क्लास आर्ट डायरेक्टर है। उसके बाद में आज उनको जो पूरे विश्व के अंदर जाने की उड़ान है, उनकी इच्छा है, उनकी आज राज्य तक गए हैं, कल सेंट्रल में जाएंगे और कहीं दूर जाएंगे। तो मेरी इस माध्यम से प्रशासन को, शासन को, यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों को एक अपील है, एक विनंती है कि ऐसी ऊंची उड़ान लेने वाले एक दिव्यांग को, जो आज राज्य स्तर पर जाके अपनी क्रिकेट का चमत्कार दिखा चुका है, आप अगर सभी लोग इनके पीछे रहेंगे, उनको सहायता देंगे, तो ये उड़ान राष्ट्रीय लेवल पे होगी, विश्व के लेवल पे होगी। धन्यवाद। मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक क्रिकेट लवर हूँ और क्रिकेट खेलता भी हूँ मैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल रहता है स्पिन करना बेसिकली। मैं आपकी टैलेंट की जितनी तारीफ करूँ कम है, और जैसे कि इन्होंने कहा कि आपकी उड़ान विश्व तक जाएगी, तो मैं यही दुआ करूंगा आपके लिए कि आज आप महाराष्ट्र की टीम के लिए सिलेक्ट हुए, महाराष्ट्र की क्रिकेट टीम के लिए। आने वाले दिनों में मैं आपको इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में देखना चाहूँगा। धन्यवाद। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ओके सर। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।